वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद अर्चना। तो आज के क्लासरूम में शुरू करते हैं हम निराला जी के द्वारा लिखित कविता गीत गाने दो मुझे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बच्चों सार समझा देती हूँ कि गीत गाने दो मुझे कविता में मानवीय मूल्यों की बात कही गई है। मानवता जो लोगों में समाप्त हो गई है, जीवन जीने की इच्छा शक्ति जो समाप्त हो गई है, उसको फिर से जागृत करने के लिए, आशा का संचार करने के लिए कवि आह्वान करता है, लोगों को जाग उठने के लिए कहता है और इसके लिए कवि गीत गाना चाहता है। तो आइए, पहली पंक्ति है, गीत गाने दो मुझे, वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते, होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे, ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। सबसे पहले हम संदर्भ की बात करेंगे कि प्रस्तुत काव्य संग्रह कवि की अर्चना काव्य संकलन से संकलित है और इसमें कवि निराला जी ने छायावादी कवि होने की विशेषताओं को बताया है कि किस तरह से वैश्विक विश्व में जो समस्याएं हैं वो उभर रही हैं और उसी समस्याओं की पृष्ठभूमि पर यह कविता लिखी गई है। इसमें वेदना और दुख का चित्रण है। इसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे कि यहाँ कवि निराला व्यक्ति के वेदना को रोकने के लिए, व्यक्ति के दुख को रोकने का आह्वान करता है, उसके जीवन में आशा के गीत गाने का संचार करता है। और इसके बाद हम व्याख्या पे आते हैं। व्याख्या में है, गीत गाने दो मुझे। यहाँ पर कवि का जीवन क्योंकि पीड़ा और कष्टों से भरा हुआ था, तो उसी वेदना को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि वह अपनी वेदना को, अपने दुख को भुलाने के लिए गीत गाना चाहता है। अपनी मनोस्थिति, मन की स्थिति को बदलने के लिए गीत गाना चाहता है। उसने चोट खाकर राह चलते, जीवन भर जो संघर्ष करा, जो चोटें खाई हैं, उन्हीं को संघर्ष करते हुए वह अपने जीवन भर रुके नहीं, बल्कि चोट खाकर भी आगे बढ़ते चले गए। और इसी के लिए उन्होंने कहा है कि होश के भी होश छूटे। होश छूटना एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि ऐसे में जो व्यक्तिगत जीवन में, संघर्षमय जीवन में दुख झेलते हुए उन्होंने कितने ही कष्ट झेले, परंतु उनके फिर भी होश छूटे नहीं, अर्थात फिर भी वह अपने काव्य पथ पर, सृजन पथ पर चलते रहे। आगे है कि हाथ जो पाथे थे, पाथे का अर्थ होता संबल, सहारा देने वाले, ठग ठाकुरों ने रात लूटे। अब यहाँ ठग ठाकुर का यदि हम प्रयोग बताएं तो यहाँ पर है पूंजीवादी व्यवस्था। जो समाज में पूंजीवादी व्यवस्था होती है, जमींदार लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनकी तरफ इशारा किया है कवि ने कि रात लूटे। रात यानी जो जीवन में कष्टमय क्षण थे। जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट होता है तब उसको धनवान लोगों से, सभ्य समाज में यह कल्पना की जाती है कि वह गरीबों को सहारा दे, है ना। मानवता तो यही है कि जो कष्ट में उसको सहारा दे, लेकिन ऐसे में ही वह उनके साथ लूटपाट करते हैं, अर्थात जो उनके परिश्रम का भी पूर्ण रूप से वेतन नहीं देते। अर्थात सामाजिक जीवन में जो सामंती लोग हैं, उन्होंने ऐसे गरीब लोगों को लूट लिया। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा काल देखो। काल यानी मृत्यु, साक्षात यमराज। कवि कहता है कंठ रुक रहा है। कंठ रुक रहा है मतलब कि भूख से, प्यास से, वेदना से, दुखों से, व्यथा से कंठ, गला अवरुद्ध हो गया है। बोलने की शक्ति ही समाप्त हो गई है, आवाज कहाँ से निकलेगी। और ऐसे लगने लगा है कि मानो साक्षात काल सामने खड़ा है। भर गया है जहर से। जहर होता है विष, है ना। जहर से संसार जैसे हार खाकर देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर। बुझ गई है लौ प्रथा की। प्रथा होती है धरती। लौ
लौ जीवन जीने की इच्छा शक्ति। जल उठो फिर सींचने को। कवि यहाँ कहता है कि जीवन में जो संसार में फैली हुई अव्यवस्था है लोगों के द्वारा, जो वह अव्यवस्था जहर घोल रही है। जैसे जीवन में जहर होता है ना, विष होता है, तो लोगों के द्वारा फैली गई जो अव्यवस्था है वो जहर घोलने का, विष घोलने का काम कर रही है। संसार जैसे हार खाकर, और स्वार्थी लोग जो है वो छीना झपटी में लगे हुए हैं, सब अपना स्वार्थ देख रहे, कोई किसी के दुख को नहीं जान पा रहा। ऐसे में क्या हो रहा है कि अधिकारों का हनन हो रहा है, और लोग जो है लोगों को सही परिचय ना पाकर, अर्थात आपस में कोई मेल मिलाप नहीं चाहता, मिलना नहीं चाहता, मानवीय मूल्य समाप्त हो गए हैं, और इसीलिए सही परिचय अर्थात कोई किसी को परिचय नहीं देता, कोई किसी से मिलना नहीं चाहता। आपस में जो प्रेम भावना थी, सौहार्द की भावना थी, मेल मिलाप की भावना थी, बंधुत्व की भावना थी, वो मानो उसका नाश हो गया, सर्वनाश हो गया है, समाप्त हो गई है। बुझ गई है लौ प्रथा की। प्रथा यानी जो धरती थी उसमें जो एक जीवन जीने की इच्छा शक्ति थी वो जैसे मानो समाप्त हो गई है। जल उठो फिर सींचने को। और ऐसे में लोग जो है एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो कवि कहता है कि ये जो मानवीय मूल्य समाप्त हो गए हैं, जीवन जीने की इच्छा शक्ति, जीविश्वा शक्ति कहा गया है जिसको, वो समाप्त हो गई है, उसको तुम्हें दूर करना होगा। फिर से आशा का, इस ऐसे जीवन में, निराशा के जीवन में आशा का संचार करना होगा, व्यक्ति को आगे बढ़ने का प्रयत्न करना होगा, संसार को फिर से बदलने का प्रयास करना होगा, जीवन को एक इच्छा शक्ति से भरकर आशा का वहां पर हम संचार करेंगे, जिससे जीवन जो है वो उसके कष्ट समाप्त हो जाए, मानवीय मूल्यों को स्थापित करना होगा। तो आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। इस कविता में कवि ने, जो कवि है वो सांसारिक छल प्रपंच से बहुत दुखी है, जीवन की कठिनाइयों से उसका जीवन दुखी बन गया है। वह अपनी व्यथा दुख से मुक्ति पाने के लिए गीत गाना चाहता है। संसार के कष्टों से उसको, उसकी जो दुख है, जो वेदना है, उसने मानो एक मूर्ति का रूप धारण कर लिया है। वह इन सब से दूर होना चाहता है। देखा जाए तो कवि के स्वर में यहाँ प्रगतिवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति हुई है, और पूंजीवाद के प्रति आक्रोश का भी व्यक्त हुआ है। मुक्त छंद में ये रचना लिखी गई है। काव्यांश पूरे में शांत रस है, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर मुहावरों का प्रयोग किया गया है। कला पक्ष में कंठ रुकना, मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। लौ बुझना, जल उठो, जल उठना, ये सारे मुहावरों का प्रयोग है। इसके अलावा पूरा जो काव्यांश है मुक्तक शैली में लिखा गया है, और अनुप्रास अलंकार है। जल उठो फिर सींचने को में विरोधाभास है। लोगों में अनुप्रास अलंकार है। देखो, जल उठो फिर सींचने को, एक तरफ कवि जो है जलने की बात करता है, दूसरी तरफ सींचने की, सींचा पानी से जाता है, तो जल में पानी का अर्थात विरोध होना, तो यहाँ पर हमारा विरोधाभास अलंकार है। पूरी भाषा जो है उसमें लाक्षणिक प्रयोग किए गए हैं। छायावाद शैली की विशेषताओं का वर्णन देखने को मिलता है, और इस तरह से ये जो पूरी कविता है वो प्रयोगवादी कविता मानी जाएगी, क्योंकि सबकी भाषा जो है यहाँ पर सरल है, और ये एक अच्छा प्रयास है निराला जी का, जो समय के समाज में किस तरह से उनके समाज में मनुष्यता समाप्त हो गई है, वे मानवीय मूल्यों को फिर से पृथ्वी पर स्थिर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। और इसके साथ ही ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। दूसरी कविता हम अगली वीडियो में आपको पेश करेंगे। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।